उद्देशाणां स्पष्टते दिशान्ति, उद्देशाणां स्पष्टते लभ्यन्ति, उद्देशाणां स्पष्टते मोक्षान्ति। इसका अर्थ है कि किसी भी विषय में मनुष्य के जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, यानी एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, उसके स्पष्ट होता है, तो उसे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑटोमेटिकली दिशा मिल जाती है। उद्देशाणाम स्पष्टते दिशांति, उद्देश्य स्पष्ट होना आवश्यक है। हमें क्या चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको प्राप्त क्या करना है, वो जब उद्देश्य ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी हो जाती है तो स्वतः ही आपको उसकी एक दिशा मिल जाती है। उद्देशाणाम स्पष्टते लभ्यन्ति, जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, तब हमें उसका पूरा लाभ भी मिलता है। पूरा लाभ तभी मिलेगा जब उद्देश्य स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। उद्देशाणाम स्पष्टते मोक्षान्ति, और यही साइंस, यही विज्ञान मोक्ष की प्राप्ति में भी लागू पड़ता है। हम कई बार कुछ करना चाहते हैं लेकिन उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है, उद्देश्य की क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, पैसा कमाना चाहता है। क्या पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है? किसी से पूछा जाए तो कहेंगे कि हाँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, बड़ा मकान लेना चाहता हूँ, बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ। तब फिर पूछा जाए कि उससे क्या होगा, वो किस लिए चाहते हो, तो कहेगा खुशी के लिए, सुख शांति के लिए। तो उद्देश्य यहां पैसा कमाना नहीं है, उद्देश्य यहां धन दौलत कमाना नहीं है, उद्देश्य है सुख शांति। लेकिन उसने उस उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया है, केवल पैसे कमाने में लग गया है। और ऐसे कई लोग हैं जो जिन्होंने पैसा कमाया, धन दौलत कमाई, लेकिन सुखी नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। उद्देश्य में, ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी नहीं थी। हम कई लोगों से मिलते हैं, उनके पास हर कुछ है, धन दौलत, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, जो हर कोई चाहता है, परंतु फिर भी सुखी नहीं है। और उन्होंने वो सब सुख की प्राप्ति के लिए ही किया। जब थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान दिया गया, उद्देश्य को स्पष्ट किया गया कि ये सब तुमने किस लिए किया, जब उद्देश्य स्पष्ट हुआ, तब वही व्यक्ति जो धनवान है, पैसे वाला है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, बड़ा मकान है, जो दुखी था, उद्देश्य के स्पष्ट होते ही वो सुखी रहने लग गया। एक ही परिस्थिति में वो दुखी था, उसी परिस्थिति में उद्देश्य के स्पष्ट होने पर सुखी हो गया। कोई लड़की शादी करना चाहती है, शादी करने से पहले चाहती है कि पैसे वाला लड़का हो, धनवान हो, घुमाए फिराए, सुंदर हो। उन्होंने उसी को उद्देश्य मान लिया उस समय तक। और जब ऐसा लड़का मिला, सुंदर, धनवान, पैसे वाला, घुमाने वाला, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो जो चाहती थी सुख, वो नहीं मिला। लड़के में कई
खराबियां निकली, गलत रास्ते पर चलने वाला मिला, पैसे वाला था, सुंदर था, दूसरी लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होती थी, जुआ खेलता था। तो यहाँ उद्देश्य स्पष्ट नहीं था कि मुझे लड़का ऐसा चाहिए, परिवार ऐसा चाहिए जो मुझे सुख दे सके, न ही केवल सुंदर चाहिए, धनवान चाहिए। उसी प्रकार लड़का शादी करना चाहता है, लड़की खूबसूरत चाहिए, कैटरीना कैफ जैसी चाहिए, गोरी चाहिए। वो मानता है कि केवल, वो तो ऐसे ही नाम आ गया बहुत दिनों के बाद में, वो ये मानता है कि वो लड़की मुझे सुख देगी, क्योंकि सुंदर है वो सुख देगी वो। लेकिन सुंदर लड़की ही सुख देगी ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, 30 साल पहले शादी की तो उस समय पूनम ढिल्लों, आचार्य जी के चेहरे पर चमक आ गई, बहुत फेमस थी, है ना। शायद एक जमाने में पूनम ढिल्लों बहुत सुंदर थी, जैसे आज। वो हरदम बोलते थे कि मुझे पूनम ढिल्लों जैसी चाहिए, शादी मैं ऐसी लड़की से करूंगा जो पूनम ढिल्लों के जैसा हो। और उसकी शादी भी बहुत सुंदर लड़की से हुई, गोरी सुंदर, लेकिन सुखी नहीं। कुछ दिनों के पश्चात रोज उनके बीच में खिटपिट होती रहती है, आज भी होती है। उद्देश्य की क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या चाहिए। लड़की चाहिए, परंतु वो लड़की चाहिए जो मुझे सुख दे सके, उसके संस्कार ऐसे चाहिए जो मुझे सुख दे सके। केवल और केवल गोरी सुंदर ही सुख देगी ऐसा नहीं है। इसलिए उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। स्वामी जी ने भी एक बार कहा था, मैट्रिमोनी इज नॉट जस्ट टू ब्रेक मोनोटोनी, मैट्रिमोनी इज नॉट merely to procreate many, but matrimony is to create harmony. बहुत सुंदर बात कही गई इसमें कि शादी करना केवल एक अकेलेपन की बोरियत के लिए नहीं है। मैट्रिमोनी इज नॉट जस्ट टू ब्रेक मोनोटोनी, केवल अकेला हूं इसलिए शादी करनी है ऐसा नहीं है। या शादी करने का उद्देश्य ये भी नहीं है कि बच्चे पैदा करूं, सुंदर सुंदर बच्चे हो, खूबसूरत हो, बहुत सारे हो, ऐसा भी नहीं है। एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए मैट्रिमोनी, शादी एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए। और अगर हार्मनी क्रिएट नहीं होती है, उस शादी का कोई मतलब नहीं। पैसा कमाया, हार्मनी क्रिएट नहीं हुई, कोई मतलब नहीं। फैमिली बड़ा किया, मान सम्मान, नाम मिला, इज्जत मिली, लेकिन हार्मनी क्रिएट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। जो मैं कर रहा हूं वो एक माध्यम है, एंड में मुझे इससे क्या चाहिए। इसी प्रकार मोक्ष भी चाहिए तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष चाहिए। केवल ये नहीं कि मुझे सत्संग में जाना हो, मुझे गुरु दर्शन करने हो, कुछ ना कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे वो चाहिए। मुझे गुरु ही चाहिए, चलिए वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे गुरु तत्व में लीन होना है, चलो वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ भी ऐसा एक उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। बिना उद्देश्य के स्पष्ट हुए न आपको दिशा मिलेगी, न उसका लाभ मिलेगा, और न ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की पूर्ति होगी। जैसे मैं पहले हट्टियों की साधना करता था। जब मैंने साधना शुरू की तब मेरे को एक क्लैरिटी नहीं थी। मेरे पहले गुरु राजेंद्र ब्रह्मचारी जी ने मुझे मार्ग दिखाया, मैंने फॉलो करना शुरू किया।
लेकिन धीरे धीरे जब उस मार्ग में आगे जाने लग गए तो थोड़ी क्लैरिटी होने लगी कि ये किस लिए किया जा रहा है। और जब मेरा उद्देश्य स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि मुझे वो चाहिए, और जब मैंने मेरे गुरु से पूछा कि ये कैसे प्राप्त होगा जो अल्टीमेट है, तब उन्होंने कहा कि मुझे उस अल्टीमेट को प्राप्त करने के लिए 2 जन्म और लेने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है। गुरु थे इसलिए उनके सामने तो कभी बहस नहीं की, लेकिन मन में बहुत इंटेंसिटी से इच्छा जागृत हुई कि मुझे 2 जन्म नहीं लेने हैं। अब उद्देश्य स्पष्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि ये साधना किस लिए कर रहा हूं, और मैंने ये भी सोच लिया, मन में आ गया कि मेरा जो उद्देश्य है कोई जरूरी नहीं है कि मुझे हठयोग से ही प्राप्त हो। मेरे जो पहले गुरु थे वो 50 साल से उस हठयोग की साधना में, बहुत तीव्र साधना, बहुत इंटेंसिटी वाली साधना कर रहे थे, ब्रह्मचारी रहे, घर बार छोड़ा, वैराग एकदम हाईएस्ट लेवल का, शरीर को तपाया, मन को तपाया, परंतु वो चाहते थे कि हठयोग के द्वारा ही उद्देश्य की प्राप्ति हो, तो उन्होंने हठयोग का एक कंडीशन उसमें ऐड कर लिया था। वो अपने साधना में सही थे, अपनी अपनी सोच होती है। मेरे मन में एक उद्देश्य स्पष्ट हो गया कि मैं चाहे हठयोग के थ्रू वो प्राप्त करूं, राजयोग के थ्रू प्राप्त करूं, ज्ञान के थ्रू प्राप्त करूं, या और किसी तरह से प्राप्त करूं, मुझे अल्टीमेट प्राप्त करना है, बहुत जल्दी प्राप्त करना है। मेरा उद्देश्य स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। तब तक मेरा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव साधना करने का क्लियर नहीं था। जैसे ही वो क्लियर हुआ कि मुझे स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट, जो भी, मुझे नाम भी पता नहीं था, बट इतना था कि स्पिरिचुअलिटी में जो अल्टीमेट है वो मुझे प्राप्त करना है, और इसी जन्म में बहुत जल्दी। जैसे ही ये क्लैरिटी हुई, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ इवेंट्स होने लग गए। हम श्री सलम वाले स्वामी जी के संपर्क में आए, उनके पास जाना शुरू किया, कभी कभी उन्होंने बुलाना शुरू किया, काफी नाटक हुआ उसमें, डिटेल में और कभी बताएंगे। परंतु सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो जब उद्देश्य क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, तब मेरा हठयोग की साधना, मेरी हठयोग की साधना छूट गई। जिस साधना को लेकर के मैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, और 3-4 साल मैंने इतनी इंटेंसिटी से उसकी साधना की। जनरली जो व्यक्ति अपनी साधना जिस प्रकार से शुरू करता है वो उसे छोड़ता नहीं है। अक्सर देखा गया है वो उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इसी के द्वारा अल्टीमेट प्राप्त होगा। लेकिन वो स्वामी जी, हमारे पूर्णानंदा स्वामी जी की कृपा होगी, धीरे धीरे उन्होंने कैसे साधना छुटवाई हठयोग की, कैसे शरीर को तपाना, मन को तपाना बंद करवाया, और किस प्रकार बातों बातों में, हंसी मजाक में, खिलाते पिलाते हुए उस स्थिति को हमको प्राप्त करवा दिया जो हम प्राप्त करना चाहते थे। एकदम कम समय में, इतनी आसानी से। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, क्लियर नहीं था, हम अपने आप को तपा रहे थे, शरीर को तपा रहे थे, मन को तपा रहे थे, साधना कर रहे थे। जब उद्देश्य स्पष्ट हो गया, ऑटोमेटिकली दिशा मिल गई, ऑटोमेटिकली दिशा की ओर ले जाने वाला साथी सदगुरु रूप में मिल गया, जो गोदी में उठा के ले जा रहा है। उद्देश्य के स्पष्ट होते ही लाभ मिल गया, उद्देश्य के स्पष्ट होते ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई, स्वतः ही, इतनी आसानी से। वो सिर्फ इसलिए कि
उस कंडीशन को भी हमने ब्रेक कर दिया। हमने माध्यम को उद्देश्य नहीं बनाया। अक्सर लोग गलती ये कर लेते हैं कि माध्यम को उद्देश्य बनाते हैं। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, कभी भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए जो पैसा कमा रहा है या पैसा कमाना चाहता है, उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन उद्देश्य उसका केवल पैसा कमाना नहीं है, और कमा भी लेता है, तो भी एक समय में आकर के वो कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, कभी परिवार के सदस्य से, कभी और किसी चीज से, कभी और किसी चीज से, कहीं ना कहीं जाकर के वो कहेगा कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। हम लोग जब यूएस गए, हमारे वहां प्रोग्राम्स हुए, इतने बिलियनियर्स डॉक्टर से मिले, मैंने पहले भी बताया था, बड़े बड़े मकान 5-5 एकड़ में 50-50 हजार स्क्वायर फीट के विलास उनके पास में, 20-20 कमरे, 4-4 हॉल, सारा मकान एयर कंडीशनड, हीटेड, 2 जीव रहते हैं और दोनों जीव दुखी। लेकिन उन्होंने पहले नहीं सोचा था कि हम दुखी होंगे पैसा कमा करके। पहले तो उद्देश्य यही था कि पैसा कमाना है। पैसा कमाया, सारा जिंदगी उसमें लगा दी उन्होंने, और अंत में उनको जो मिला वो दुख ही मिला, क्योंकि उद्देश्य की क्लैरिटी नहीं थी। तो ये गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। जीवन में एक उद्देश्य को लेकर के चलिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव कि मुझे इस माध्यम से क्या चाहिए। गाड़ी खरीदना उद्देश्य नहीं है, गाड़ी के द्वारा मुझे पहुंचना कहां है वो उद्देश्य है। कोई भी गाड़ी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अच्छी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, माध्यम अच्छा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बॉम्बे जाना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं पैदल ही जाऊं, मैं बैलगाड़ी में जाऊं, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं फ्लाइट में जा सकता हूं, ट्रेन में जा सकता हूं, माध्यम मैं चुन सकता हूं, कोई भी जो मुझे सूट करे, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हर किसी चीज में, यहां भी आप आते हो, एक उद्देश्य लेकर के आइए कि हमें यहां से क्या प्राप्त करना है। जहां भी जा रहे हो वहां कोई गुरु होगा, कोई प्रवचन दे रहा होगा, सत्संग हो रहा होगा, वहां से हमें लेना क्या है। केवल जाने के लिए जाओगे, बुरा वो भी नहीं है, जाने के लिए भी जाओ, कभी ना कभी एक उद्देश्य की जागृति हो जाएगी। लेकिन उद्देश्य लेकर के जाओगे तो बहुत जल्दी उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, वरना समय लगेगा। आपको जीवन के बारे में जानना हो, परिवार की हार्मनी के बारे में आपका उद्देश्य है, या सुख शांति का उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य है, या जो भी है, मन में उद्देश्य को लेकर के आइए, फिर देखिए आपकी उद्देश्य की पूर्ति कितनी जल्दी और आसानी से होती है। आज